जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है। ओ धन्यवाद, हमारे पिता हाथ उठाता
परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो, इसका अभ्यास करो। ये उस तरीके से जब मैं लोगों को पैसे के विषय में सिखाता हूं, मैं लोगों को बताता हूं आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि आप पैसे का खेल खेल सकते हैं। ये बहुत सरल सा काम है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा धन लेकर शुरुआत करो, देखिए ये कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये कार्य करता है। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत सरल सिद्धांत। ये एक आत्मिक पैसे का खेल है। परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ भाग कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। सरल है। तो मैं पैसे को लूंगा, मैं दूंगा। ये शायद छोटा सा पैसा हो, पर मैं इस छोटे से पैसे को बढ़ता हुआ देख सकता हूं। क्या आप इसे समझे? अब उस समझ के साथ मैं एक व्यक्ति जो गरीब है उसको आर्थिक रूप से बढ़ा सकता हूं जब तक वो अमीर ना हो जाए। क्या आप इसे समझे? ये बहुत सरल सी बात है, इसे सीख लीजिए। सुनिए, परमेश्वर का वचन हमारे करने के लिए है, यह अभ्यास के लिए है। आप इसे करते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और उस परमेश्वर से बातचीत कीजिएगा। ये आपका समय है परमेश्वर से सुनने का, परमेश्वर से देखने का। इस मौके को यूं ही जाने मत दीजिएगा। आप परमेश्वर से सुनने आए हैं, अपने सवालों के जवाब, अपने जीवन की दिशा जानने के लिए आए। होने दीजिए कि आपकी आंखें बंद हों, होने दीजिए आपकी आंखें बंद हों और आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हो। बताइए अपने मुंह से कि परमेश्वर धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए। बोलिए अपने मुंह से उससे बातचीत कीजिए, परमेश्वर धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। मैं जैसा आया हूँ वैसा नहीं रहूंगा। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं बदल के जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैं वो जान के जाऊंगा जो मुझे जानना चाहिए, वो सुन के जाऊंगा जो मुझे सुनना चाहिए। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन से सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं यहाँ पर, खुश होकर बोली मैं यहाँ पर बदलने आया हूँ, मैं यहाँ पर बेहतर बनने आया हूँ। खुश होकर बोली। बहुत से लोग दुखी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बेहतर बन जाएंगे तो उनके साथ परेशानी हो जाएगी। बोली मैं यहाँ पर बेहतर बनने आया हूँ, मैं यहाँ पर अपना बेस्ट वर्जन बनने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं यहाँ पर अपना बेस्ट वर्जन बनने आया हूँ। Praise the Lord. So whatever we will tell you, it will be in that direction. तो जो भी हम आपसे कहेंगे वो इसी दिशा में होगा। So that today's title is How to be your best version. तो आज का शीर्षक है कैसे अपना बेस्ट वर्जन बनना। Praise the Lord. I hope that's what you want to be in life. मुझे आशा है कि आपको अपने जीवन में ऐसा ही बनना है। You want to be the best, am I right? आपको श्रेष्ठ बनना है। Hello? Do you want to be the best? How many want to be the best? कितने हैं जिनको बेस्ट बनना है? And I can teach you how to be your best. Praise मैं the आपको Lord. सिखा सकता हूँ कैसे आप अपने श्रेष्ठ बनिए। So you have to pay full attention तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा because it is about you. क्योंकि ये आपके विषय में है। How you can be better. कैसे आप बेहतर बन सकते हैं। You know, I believe every teen and youth wants to be better and better every day. मुझे विश्वास है कि हर टीन और यूथ हर रोज और अधिक बेहतर और बेहतर बनना चाहता है। Praise the Lord. हालेलुया। Am I right? क्या ये सही है? Is this your goal? क्या ये आपका गोल है? I hope this is your goal. Is this your goal? मुझे विश्वास यही आपका गोल है। क्या ये आपका गोल है?
So I want to know whether I'm talking to the right people or to the wrong people. मुझे जानना है क्या मैं सही लोगों से बात कर रहा हूँ या गलत लोगों से बात कर रहा हूँ. So am I talking to the right people? क्या मैं सही लोगों से बात कर रहा हूँ Those who want to be better? जो अच्छा बनना, बेहतर बनना चाहते हैं. So how many want to be better? Once again I want to see फिर your से hand. देखना चाहते हैं कितने लोग हैं जो और बेहतर बनना चाहते हैं. So first thing I said, you have to pay full attention. पहली बात जो मैंने कहा आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा. Because anybody who wants to be better must be able to concentrate. क्योंकि हर वो व्यक्ति जो बेहतर बनना चाहता है उसे ध्यान देना सीखना पड़ेगा. Praise the Lord. हालेलुया. So that's the first thing. तो ये पहली चीज है. In nowadays, because of the media and because of the other distraction, आजकल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रैक्शन व्यवधानों की वजह से attention span of many have reduced considerably. ध्यान देने का जो समय है बहुतों का कम हो चुका है, बहुत बड़ी मात्रा में. People hardly can focus even for 50 seconds or for 1 minute. लोग 50 सेकंड या 1 मिनट तक भी ध्यान देकर फोकस नहीं कर सकते. They look at something and in 50 seconds they can start looking at something. वो 50 सेकंड तक कुछ देखते हैं फिर अचानक से कुछ और देखना शुरू कर देते हैं. They can focus their mind only for 50 seconds. वो अपना दिमाग है जो केवल 50 सेकंड तक फोकस कर सकते हैं. And anybody who wants to be the best version, और हर कोई जो अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है उसको he has to learn the power of focus. उसको फोकस की सामर्थ को सीखना पड़ेगा. Power of focus. फोकस की सामर्थ. And media has a purpose so that you cannot focus. और मीडिया के पास एक उद्देश्य है ताकि आप फोकस करना ना सीखें. That's the reason they have started making shorts now. यही कारण है उन्होंने वो शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिया है. Because they want to bring your focus to very low scale. क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका जो फोकस का स्तर है वो एकदम नीचे आ जाए. Because they know if you learn to focus, you can do greater things in life. क्योंकि उन्हें पता है अगर आप फोकस करना सीख जाएंगे तो आप अपने जीवन में बड़ी चीजें कर पाएंगे. Praise the Lord. हालेलुया. So tell your neighbor, first thing, power of focus. अपने पड़ोसी से कहिए पहली चीज है फोकस की सामर्थ. बोलिए, power of focus. से फोकस की सामर्थ. पढ़ो बोलिए, power of focus is important. Write it. Power of focus. ये बहुत जरूरी है, लिख लीजिए. फोकस की सामर्थ, पावर ऑफ फोकस. So you have to check yourself. तो आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा. How long can you focus on one thing? कि आप लंबे समय तक कितने लंबे समय तक फोकस कर पाते हैं एक चीज पे. And you have to increase your power of focus. और आपको धीरे धीरे अपने फोकस की सामर्थ को बढ़ाना पड़ेगा. Remember, don't say, oh, my mind is moving here and there. मत कहिए कि वो मेरा दिमाग यहाँ वहाँ घूमता रहता है. Because many people make excuse. What can I do when my mind is not able to focus? कि बहुत से लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हो, मैं तब क्या जब मेरा दिमाग यहाँ वहाँ घूमता रहता है. It's like somebody is slapping you. ऐसा है जैसे कोई आपको एक तमाचा मार रहा है. And then he said, I don't know how my hand is slapping you. और वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कैसे मेरा हाथ तुम्हें तमाचा मार रहा है. Will you take it? क्या आप मान लेंगे इस बात को? I'm asking. Somebody just slaps you. कोई आपको ऐसे ही तमाचे मार रहा है. And then you ask him, why are you slapping me? और फिर आपको क्यों आपने मुझे तमाचे मारे? He said, I don't know. My hand is just moving by itself. और वो आपको ऐसी दलील कर रहा है कि वो पता नहीं मेरे हाथ ऐसे ही हिल रहे हैं. Will you take that? क्या आप उसे मान लेंगे? Will you take it? क्या आप मान लेंगे? You are looking like as if you don't know English. आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको अंग्रेजी नहीं पता. Most of them went to English school. और इसमें से अधिकतर लोग अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाते They हैं. celebrate Valentine Day, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं. Friendship Day. फ्रेंडशिप डे भी सेलिब्रेट करते हैं. They don't say Dosti Day. आप दोस्ती डे नहीं बुलाते उसे. So they say Friendship Day. तो वो कहते हैं फ्रेंडशिप डे है हमारा. Yeah. या वाली भाषा यूज करते हैं. And then LOFL, as in ROFL, sorry. ROFL, LOL. And then when I'm talking in English, it looks like I'm talking Chinese Mandarin. और जब पास अंग्रेजी में बात करें लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे चाइनीज और मैंडरिन भाषा में बात हो रही है. Hallelujah. Praise the Lord. So how many of you know English? कितने हैं जो अंग्रेजी में अंग्रेजी जानते हैं? Because everybody is looking at him. क्योंकि सब मेरी तरफ देख रहे हैं. When I say how many know English, they were waiting for him to say in Hindi.
जब पास्टर ने कहा कितने लोग अंग्रेजी में जानते, सब मेरी तरफ देख के पहले मैं उसका अनुवाद करूं फिर हाथ उठाओ। So if you know English, look at me. तो अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो पास्टर की तरफ देखिए। Again, people are looking at him. I will stop Hindi and start English only. तो मैं पास्टर हिंदी बंद कर दें, केवल अंग्रेजी करेंगे। So if you don't look at me, I will stop it. अगर आप पास्टर की तरफ नहीं देख रहे तो पास्टर बंद कर देंगे Okay, हिंदी। Pastor, you go sit there. So at least they will look at me now. Praise the Lord. हालेलुया। Okay, some people are still looking at you. If you keep looking at him, I will send him behind the curtain. Okay. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। So what is the first thing? तो पहली चीज क्या है? Power of focus. Remember, focus can take you long way. याद रखिए, फोकस आपको दूर तक ले जाएगा। If you don't increase your power of focus, अगर आप अपने फोकस की सामर्थ को बढ़ाएंगे नहीं, you will just not be able to do much. आप कुछ अच्छा और अधिक नहीं कर पाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। So that is the first thing. तो ये पहली चीज है। But then the second thing is फिर दूसरी चीज है, what to focus on. किन चीजों पे फोकस करना है। Okay, I learned to focus. अच्छा, मैंने सीख लिया ध्यान देना। Then I have to learn what to focus on. अब मुझे सीखना पड़ेगा किन चीजों पे फोकस करना है, Because many even don't know what to focus on. क्योंकि बहुतों को ये भी नहीं पता किस पर फोकस करना है। They don't even ask that question. ये वो सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं। They just ask, what can I do? वो कहते हैं मैं क्या करूं। They are not asking what should be my focus in वो life. ये नहीं पूछ रहे कि जीवन में मेरा फोकस क्या होना चाहिए। It's not what you want should be your focus. ये ऐसा नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो आपका फोकस बन जाए। Think of it when you were 5-year-old सोचिए आप 5 साल के थे and your focus was to get chocolate. और आपका फोकस था बस चॉकलेट पाना। Am I right? क्या ये How सही? many has that focus? कितनों को ऐसा ही फोकस था? From uncle, from auntie, for dada, from dadi, chocolate, chocolate, chocolate. सबसे चॉकलेट चाहिए थी आपको। And now you are 18-year-old अब आप 18 साल के हो चुके हैं and you're asking chocolate from everybody. और अभी भी आप चॉकलेट मांग रहे हर व्यक्ति से। Is it right or wrong? क्या ये सही है गलत है? So, what you focus on has to be right. तो जिस पर आपको फोकस करना है उसको सही भी होना है। Not that what you think I must be focusing on is right. ऐसा नहीं कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मुझे लग रहा है जिसमें मुझे फोकस करना है वो सही है। Because you can only think right and wrong according to the wisdom you have gained. आप सही क्या है और गलत क्या है वो आप केवल जो बुद्धि आपने पाई है उसी के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। And that might change. और ये बदल सकता है। When you were young, 5 year, 6 year, जब आप 5-6 साल के जवान थे, if somebody asks you what you want to be, किसी ने आपसे पूछा आपको क्या बनना है, you would have said pilot. आपने कहा होगा मुझे पायलट बनना है। So I had the same situation. मेरी भी यही परिस्थिति थी One of my friend visited me with his family. कि मेरे मित्र अपने परिवार के साथ मेरे विजिट करने आए थे मुझे। They have 2 children, उनके 2 बच्चे हैं, 1 girl, 1 boy. एक लड़की एक लड़का है And they are almost 12 years old, both of them. और दोनों भी 12 साल के लगभग But they थे are twins. क्योंकि वो ट्विंस थे। So I asked the girl, what you want to be? तो मैंने उस लड़की से पूछा तुम्हें क्या बनना है? She said, I want to be a doctor. उसने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। I said, that's good. मैंने कहा अच्छा है, But do you know doctors have to do operation? तो मैंने पूछा क्या तुम्हें पता है डॉक्टर को ऑपरेशन भी करना पड़ता है? She said, really? उसने कहा वाकई में है। So I said, yes, doctors have to do operation. तो मैंने कहा कि हाँ डॉक्टर्स को वाकई में ऑपरेशन करना पड़ता है। He said, no, I can't do operation. तो उन्होंने कहा नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती। So I said, what do you want to be? तो मैंने कहा फिर तुम्हें क्या बनना है? He said, uncle, I will think and let you know. कहा अंकल मैं सोच के आपको बताऊंगी। Because she wanted to be a doctor, क्योंकि उसको डॉक्टर बनना था but she didn't know what does it take to be a doctor. और उसे नहीं पता डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। So when she came to know that she has to use knife on people, जब उसे समझ में आया कि वो उसको चाकू का इस्तेमाल करना पड़ेगा लोगों के ऊपर, she said, no, pastor, I can't, uncle, I can't see blood. तो उसे कहा अंकल नहीं मैं खून नहीं देख सकती, So I don't want to be doctor. मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। So it's very important for you to know ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो what should be your focus. आपका फोकस क्या होना है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. So that's the second important point. तो ये दूसरा जरूरी पॉइंट है। So let's read from Romans chapter 12 verse 2. चलिए पढ़ते हैं रोमियो का पुस्तक 12वां अध्याय 2रा वचन।
Can I have it on the screen, please? Thank you. He said, and be not conformed to this world, ये कहता है इस संसार के सदृश न बनो, but be ye transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। So, you get it. He said, don't be not conformed to this world, तो उसने कहा कि इस संसार के सदृश न बनो, but be ye transformed. बट बदलते जाओ। So, that should be your focus. तो ये आपका फोकस होना चाहिए That you should be transformed. कि आप बदल जाए। Tell your neighbor, be transformed. पड़ोसी से कहिए बदल जाओ। See, they are speaking Hindi. They said they know English. Okay, so tell your neighbor, be transformed. अपने पड़ोसी से कहिए बदल जाओ। Tell your neighbor, be transformed. अपने प- So that should be your focus. तो ये आपका फोकस होना चाहिए। Many don't know that they have to transform. बहुतों को नहीं पता है कि उन्हें बदलना है। They think their parents should transform. उन्हें लगता है उनके माँ बाप को बदलना है, They think world has to transform. उनको लगा है दुनिया को बदलना है। But the truth is you have to transform. बस सच ये है कि आपको बदलना है। Many don't realize it even when they become 50-year-old. बहुतों को ये नहीं पता है जब वो 50 साल के भी हो जाते हैं। They think everybody around them has to change. उनको लगता है उनके आसपास हर एक को बदलना है, But they don't know the truth that they have to change. पर उन्हें सच नहीं पता है कि उनको बदलना है। So it's very important तो ये बहुत जरूरी है that you know who has to be transformed. कि आपको पता हो कि किसको बदलना है। Say, I have to transform. बोलिए मुझे बदलना है। Say, I have to transform. बोलिए मुझे बदलना है। Tell yourself, say, I have to transform. Say, I have to transform. So, you have to transform. तो आपको बदलना है। That is your focus. ये आपका फोकस होना है That you have to become a better version of yourself. कि आपको अपना बेहतर वर्जन बनना है। You know, I was watching something मैं कुछ देख रहा था and I think it was quite interesting. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। I'm trying to remember the product actually. मैं याद कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में। So that product is, they were saying we are cool. वो कह रहे थे कि बहुत हम अच्छे हैं, Cool. हम ठंडा, No, say cool because that's the हम cool. बहुत कूल है। Because cool has a different definition nowadays. So the advertisement was going on, we are cool, तो एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, कहते हम बहुत कूल है but we are not bad. पर हम खराब नहीं हैं। I said, wow. मैंने कहा वाओ, They really know nowadays cool means to be bad. यानी कि उनको वाकई में पता है आजकल कूल होने का मतलब है बुरा होना। So now they are making an advertisement. तो वो एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, Say we are cool, वो कह रहे हैं कि हम कूल है but we are not bad. पर हम बुरे नहीं हैं। So don't try to be cool. तो कूल बनने का प्रयास मत करिए। Because right now when people say I'm very cool and chilled, तो आजकल जब लोग कहते हैं ओ मैं कूल और चिल्ड हूँ, they are saying they are really bad. वो कह रहे हैं हम वाकई में बहुत बुरे हैं। Because that is the definition of being cool and chilled today. क्योंकि आजकल कूल और चिल्ड होने का मतलब यही है। Am I right? Hello, see that guy is cool. जब कहते ओ ये लड़का कूल है, And that means cool, he must be bad. कूल का मतलब है बुराई होगा। Because that was the advertisement was there. कि वो एडवर्टाइजमेंट भी यही कह रहा था। They said we are cool, वो कह रहे हम कूल है but we are not bad. पर हम बुरे नहीं हैं। So you have to be really careful तो आपको ध्यान देना पड़ेगा that when we are talking about being कि transformed, जब हम बात कर रहे हैं बदल जाने की, then we are talking being better and good. तो हम बात कर रहे हैं और बेहतर और अच्छे होने की, Not that becoming more bad. ये नहीं कि और अधिक बुरे हो जाओ। Because many people have that aim in life. बहुतों का जीवन में यही उद्देश्य है। They say, I'm going to be very वो कहते bad. हैं ओ मैं बहुत बुरा बनने वाला हूँ, I'm going to be the bhaiya. मैं भाई बनूंगा, I'm going to be मैं Anna. अन्ना बनूंगा, You know, I'm going to be the gang leader. और मैं गैंग लीडर बनने वाला हूँ। So many people have that kind of a thing. बहुत से लोगों के पास ऐसे ही विचार है। They say, don't you know who I am? वो कहते हैं वो तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, Don't take panga with me. मुझसे पंगा मत लो। So not that kind of transformation. तो इस तरह का बदलाव नहीं, We are talking about a different transformation. हम बात कर रहे हैं एक अलग प्रकार के बदलाव की। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। And good thing with this transformation, और
इस बदलाव की अच्छी बात यह है, That's the best thing I like about it. जो मुझे इसके विषय में सबसे बेस्ट लगती है, That you don't need anybody. आपको किसी की जरूरत नहीं है। You can decide to be transformed and you will be transformed. आप चुन सकते हैं बदलना और आप बदल सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Did you like it? क्या आपको पसंद है? That you don't need the world. आपको विश्व की जरूरत नहीं है, Because you're already saying it. क्योंकि आप ऑलरेडी कह रहे हैं Don't be like this world. कि आप इस संसार की तरह मत बनो। So you don't need the world in this your transformation. तो आपको अपने बदलाव के लिए इस दुनिया की जरूरत भी नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। Hello? How many got that point? कितनों को ये पॉइंट समझ में आया? I said to transform yourself, मैंने कहा कि आपको अपने आप को बदलने के लिए you don't need the world. आपको संसार की जरूरत नहीं है, Because you're already saying don't be conformed to this world. क्योंकि आप पहले ही कह रहे हैं कि इस संसार की तरह मत बनो। Praise the Lord. So if everybody is against you, तो यानी कि हर कोई आपके विरोध में है, then it's okay. फिर भी चलेगा, You can still be transformed. आप Praise the फिर भी Lord. बदल सकते हैं। Because many people think, oh, everybody is against me. क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं वो सब मेरे विरोध में है। It's good for you. ये आपके लिए अच्छा है। Now you have better chance to transform. अब आपके पास और बेहतर चांस है कि आप और बदल जाएंगे, Because you didn't need them to transform. क्योंकि आपको वाकई में उनकी जरूरत भी नहीं So थी। if they are against you, अगर वो आपके विरोध में है, they will not come and enter your life. तो अब आप आकर आपके जीवन में आएंगे नहीं। And then you can be on your transformative journey. अब आप अपने बदलाव की यात्रा में लग जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पॉन्स, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे। देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। आप परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you. I told you that we're going to have a special Reach Out World Day. Make sure that you are planning. It's several months away, but it takes a long time to plan to do something of this magnitude. We will be taking Rhapsody of Realities to all the world. Rhapsody of Realities everywhere, every nation, every city, every town, every hamlet, the aircrafts, the train, the buses, the schools, the highways and the hedges. We want to make the Word of God available to everybody, and we're giving it to them in their language, in the language they best understand. So plan for it.
and be a part of it. See, this is going to take billions of copies all over the world. Do it as big as you can. That's what I'll say to you. Do it as big as you can. How many copies can you sponsor? How many? That's up to you. You decide how many you're going to sponsor. But definitely, this is billions of copies around the world. We should be looking at no less than 10 billion from early readers. We have for teenagers, we have for adults, then we also have the Braille versions. This is going to be huge. More than half of that will be printed. And we have another half, of course, on the digital format. But you know, the digital format can always be multiplied. So that's not very difficult. But it's the printed one that takes quite some time. And that's why we're beginning now. Make sure you invest in the print copy. It's important because of evangelism. Very important. So let's do it. Let's do it for the Lord. And there are 4 key actions to take today and every day till that great and glorious day. 1. Pray every day. Join the formidable 1 Billion Minute Prayer March. Visit 1billionminute.mystreamspace.org to pray daily for 15 minutes, making every minute count for the souls of people and nations. 2. Sponsor. Make copies of Rhapsody available in all languages and in all categories as you sponsor languages, sponsor street distribution, and sponsor the Reach Out World Day. 3. Sign up. Be an active part of the largest global volunteer workforce for Reach Out World Day as you sign up to distribute, be a missionary, and take up numerous other services. 4. Enlist. Get others to join in. Enlist friends, families, colleagues, institutions, organizations, and more to partner with us and send Rhapsody around the world. It's Rhapsody of Realities to the ends of the earth. For more information on Reach Out World Day, please call us now or visit www.reachoutworld.org.